तरीके से माउस होल्ड करते हो और ड्रैग करते हो, और जहां तक आपको सेलेक्ट करना होता है वहां तक आप कर्सर इस तरीके से ड्रैग करते रहते हो। बट अब आपको ऐसा करने की कोई नीड नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो हमें क्या करना है, अभी फिलहाल हम यहाँ पे 11 रो पे आ जाते हैं, और मान लीजिए मुझे 5 कॉलम चाहिए और कितनी रो चाहिए, 100। तो मुझे इतना कंफर्म है कि मुझे 5 कॉलम चाहिए और 100 रो चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं इस तरीके से ड्रैग करके करूंगा कि ये मेरे 5 कॉलम हो गए और ये मेरी रो हो गई, अगर मैं इस तरीके से ड्रैग करते ले जाऊंगा तो टाइम लगेगा। तो इसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आपको प्रेस करना है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी करने के बाद यहाँ पे रेफरेंस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको क्या करना है, जिस कॉलम तक आपको डेटा चाहिए, तो हमें 5 कॉलम तक चाहिए, तो 5 कॉलम कौन से हैं हमारे, इस पे आ रही है आई पे, तो आपको यहाँ पे आई प्रेस करना है। और कितनी रो चाहिए, 100। तो अभी हम कहाँ पे, 11 पे, और 100 रो चाहिए तो कितना हो जाएगा, 110। तो यहाँ पे मैंने 110 लिखा। शिफ्ट के साथ जस्ट आपको क्या प्रेस करना है, एंटर, और इतना करते ही ऑटोमेटिक जो आपका सिलेक्शन है वो इतने में बदल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे सिलेक्शन हमारा बन चुका है। आप इस पे आके आप चाहे कुछ भी कीजिए, चाहे बॉर्डर अप्लाई कीजिए, चाहे यहाँ पे कलर कीजिए, या कुछ भी अप्लाई कीजिए, वो आपके विषय। तो इस तरीके से आप जो है शॉर्टकट में सिलेक्शन बना सकते हो। फिलहाल मैं इसे नॉर्मल कर देता हूँ, कंट्रोल Z करके इसे हमने नॉर्मल कर दिया। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं नंबर 5 की, जो है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होता है, मैं आपको अभी इसके बारे में बताता हूँ। तो जस्ट सपोज जब आप कोई नंबर लिखते हो जो कि हमारे 12 डिजिट से ज्यादा का होता है, एग्जांपल आधार कार्ड का ही कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ, ये मैंने एक नंबर लिखा और मैं इसे कर रहा हूँ एंटर। तो आप देख सकते हो ये एक साइंटिफिक फॉर्म में यहाँ पे शो हो रहा है, और इसे हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये जो नंबर है ना, इस तरीके से ना शो होके इस तरीके से शो हो, जैसे कि मैंने इसे ओरिजिनली लिखा था, बट ये तो इस तरीके से शो हो रहा है। तो हम इसे इस तरीके से कैसे लिखेंगे या फिर कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो इस चीज को करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन आ जाते हैं। तो एक एक करके इन सभी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नंबर फॉर्मेट से। नंबर फॉर्मेट के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑलरेडी नंबर लिखा हुआ है, मैंने टाइप कर लिया था, जो कि साइंटिफिक नोटेशन में शो हो रहा है। कंट्रोल के साथ हमें क्या प्रेस करना है, 1। कौन सा 1, जो फंक्शन की के नीचे है, 1 प्रेस किया मैंने कंट्रोल के साथ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है आपको नंबर फॉर्मेट पे, और यहाँ से जो ये डेसिमल प्लेसेस है ना, इसे आपको रिमूव कर लेना है, यानी 0 कर देना है। अब आप जैसे यहाँ पे ओके करोगे तो आप देख सकते हो कि जो भी आपका एक्सपोनेंशियल नोटेशन था वो हट चुका है, और जो आपका नंबर था वो नॉर्मली टाइप होके आ चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, नंबर फॉर्मेट की मदद से आपका जो भी डेटा है, जो भी वैल्यू है, उसे नॉर्मल कर सकते हो। तो पहला तरीका वो ये हो गया। अब मैं दूसरे तरीके की बात कर लेता हूँ, साइड में एक और नंबर लिख लेते हैं, जैसे कि एक नंबर लिखा मैंने दोबारा, ये इस तरीके से आ रहा है। अब जो दूसरा तरीका है उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपकी वैल्यू है उसे सेलेक्ट करना है, यानी उसके ऊपर सिलेक्शन होना चाहिए। इसके बाद हमें कहाँ आना है, यहाँ पे कहाँ पे, फॉर्मूला बार पे, यहाँ पे आपको कर्सर रखना है, और आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉमा लगाना है, कौन सा, एपोस्ट्रोफी वाला कॉमा। तो हमें क्या करना है, आप देख सकते हो कीबोर्ड में देखोगे तो एंटर के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे बना हुआ है, तो आपको सिर्फ एक बार वो प्रेस कर देना है। मैंने प्रेस किया और सिर्फ आपको क्या करना है, एंटर किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी जो आपकी वैल्यू है वो कन्वर्ट होके आ चुकी है नॉर्मल फॉर्म में। यहाँ पे ये आपको ग्रीन ग्रीन शो हो रहा है। अब इस ग्रीन को हटाने के लिए क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे इस तरीके से आएगा ये कुछ, इस पे क्लिक करना है और इग्नोर एरर पे क्लिक करना है। इग्नोर एरर पे क्लिक करने के बाद जो आपकी वैल्यू है पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुकी है। तो दूसरा तरीका था कॉमा की मदद से कैसे आप वैल्यू को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। अब बात कर लेते हैं तीसरे मेथड की। तो फिलहाल मैं इसे थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, हो गया। अब तीसरा तरीका क्या है, इस बार मैं वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ। क्या लिखें, चलो कुछ अच्छी सी लिख लेते हैं, 7 4 8 5 2 5 6 3 9 6 और 5 4, ये लिखा मैंने। यहाँ पे आ रहा है एक्सपोनेंशियल नोटेशन में। अब टेक्स्ट फॉर्मेट से इसे नॉर्मल कैसे करेंगे, टेक्स्ट फॉर्मेट कहाँ मिलेगा, नंबर फॉर्मेट में मिलेगा। नंबर फॉर्मेट कहाँ मिलेगा, तो कंट्रोल के साथ हमें 1 प्रेस करना है, यहाँ पे हमारा नंबर फॉर्मेट खुल गया और यहाँ पे हमें मिल जाता है टेक्स्ट। इस पे क्लिक करके जैसे हम करेंगे ओके करने के बाद अब आप बोलोगे सर ये तो चेंज ही नहीं हुआ। चेंज हो चुका है, वो अभी दिख नहीं रहा, कैसे पता लगेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करके इसे करना है डिलीट, और अब जो आप टाइप करोगे वो सारा का सारा आपके नॉर्मल फॉर्म में आएगा। जैसे कि मैं टाइप कर देता हूँ 2 1 3 6 5 4 8 5 9 6 3 5, ये लिखा। तो आप देख सकते हो ये नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। तो ये थे हमारे 3 मेथड। और चौथा मेथड जो है
वो कुछ इस तरीके से है कि आपकी 4 वैल्यू लिखी है, फिर आपके एक डैश का साइन आ गया, या बोल सकते हो आप हाइफन का साइन आ गया, फिर 4 वैल्यू लिखी है, फिर हाइफन का साइन आ गया और फिर 4 वैल्यू लिखी है। इस तरीके से कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये कैसे करेंगे? सिंपल है यार ये भी बहुत। यहाँ पे एक वैल्यू टाइप कर लेते हैं, इस तरीके से आ रही है ये। अब हमें क्या करना है, दोबारा कहाँ जाना है, नंबर ऑप्शन पे, ठीक है, या फॉर्मेट ऑप्शन आप बोल सकते हो। यहाँ पे मैंने कंट्रोल के साथ फिर 1 पेस्ट किया और यहाँ पे हमें क्या करना है, इस बार आना है कस्टम पे। कस्टम पे आने के बाद ये जो जनरल लिखा है इसे करना है डिलीट। डिलीट किया और यहाँ पे क्या करना है 0 0 0 0, फिर हमें क्या करना है हाइफन 0 0 0 0, फिर हाइफन और फिर 0 0 0 0। इतना किया और जस्ट हमें क्या करना है ओके। ओके करते ही जो भी आपका नंबर था वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों एक्सपोनेंशियल नोटेशन को कैसे कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल फॉर्म में ये आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नंबर 6 जो है फ्लैश फिल। ये वैसे तो आपको शायद पता होगा बट मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ उसके बारे में भी। अब यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट नेम दिया हुआ है, ये लास्ट नेम दिया हुआ है। मैं चाहता हूँ ये मेरा जो दोनों नाम है वो यहाँ पे इस तरीके से आ जाए और ऑटोमेटिक फिल हो जाए। तो इसके लिए फ्लैश फिल का यूज किया जाएगा। आप कैसे कर सकते हो इसका यूज? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले अपना नाम जीत दिवाकर, ये लिखा। क्लिक हटाने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब मैं जैसे ही कंट्रोल के साथ ई करूंगा जो कि फ्लैश फिल का क्या है शॉर्टकट है, कंट्रोल ई, तो ऑटोमेटिक जो भी डेटा होगा इसके आगे का वो फिल हो जाएगा। तो फ्लैश फिल क्या करता है, ऑटोमेटिक जो आप पहला सिलेक्शन दोगे या पहला फॉर्मूला अप्लाई करोगे उसके भी आप पे बाकी के सेल को ऑटोमेटिक फिल कर देता है। ये काम होता है फ्लैश फिल का। क्लियर? अब यहाँ पे जो ये नाम है वो मैं विद टाइटल लिखना चाहता हूँ। ऐसे अगर अलग अलग करूंगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, तो यहाँ पे हम फ्लैश फिल का यूज कर लेते हैं। कैसे करना है, कर्सर रखा है यहाँ पे और लिखा मैंने मिस्टर, और इसके बाद जीत दिवाकर जो कि मैं हूँ लिखा, और सिर्फ कर्सर हटा के क्लिक करके दोबारा क्या करना है कंट्रोल ई। तो कंट्रोल ई करते ही क्या किया इसने, जो भी इसके आगे का डेटा था उसके भी आप पे सारा का सारा डेटा जो है यहाँ पे फिल कर दिया। क्लियर? इसके बाद अगर हमें सिर्फ फर्स्ट नेम फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल जीत लिखा, कर्सर हटा के क्लिक किया और कंट्रोल ई किया, ऑटोमेटिक सारे जो है वो फिल हो जाएंगे फर्स्ट नेम वाले। सेम एज लास्ट नेम में करना है, यहाँ पे हमने क्या दिवाकर, क्लिक हटा के क्लिक किया और कंट्रोल ई किया। इसके बाद क्या होगा, जो भी लास्ट नेम होंगे वो सारे के सारे फिल हो जाएंगे। तो फ्लैश फिल की मदद से आप क्या कर सकते हो, डेटा को फिल करवा सकते हो इस तरीके से। क्लियर?